हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम मस्त हो रही है। हेलो आज हम देखेंगे, देखिए सर, जियोग्राफी का सिलेबस यूपीएससी में जो पूछा जाता है, प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। प्री प्लस जो है मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों में पूछा जाता है। प्री में तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन मेंस में जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको 200-250 ऐसे शब्दों को लिखने के लिए आता है। क्या सिलेबस होता है, कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है, ये सब अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने साइंस और टेक का बनाया था, यदि नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए आज देखते हैं दोस्तों, जियोग्राफी का जो है सिलेबस, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों चैनल पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए पहला टॉपिक जो है, जो जियोग्राफी का है, वो है भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें आपको पढ़ना है भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल शब्द कहाँ से आया। जैसे भूगोल का पिता किसको माना जाता है, शब्द जो है एरिस्टोस्थनीज ने दिया था। उसके बाद हमको पढ़ना है ब्रह्मांड और सौरमंडल, ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे ग्रह उपग्रह, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मतलब कि कैसे निर्माण हुआ, इन सब का अध्ययन करना है। फिर पढ़ना है पृथ्वी की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पहले कैसा था, गर्म ऐसा माना जाता है, आज पृथ्वी गर्म है। और विकास के बारे में अध्ययन करना है। फिर क्या है, पृथ्वी की गतियां के बारे में अध्ययन करना है। पृथ्वी पे जैसे परिक्रमण गति क्या होते हैं, परिभ्रमण गति क्या होती है, वो गतियां, इन सब के बारे में। फिर अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है। जैसे ये रेखा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा, क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं देशांतर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आगे का सिलेबस क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी हमारे 3 परतों से मिलकर बना है, जिसके कहते हैं क्रस्ट, मेटल, कोर, सियाल, सीमा, नीचे। इनके बारे में भी अध्ययन करना होगा। उसके बाद भू संचलन क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करना होगा। फिर चट्टान के बारे में अध्ययन करना होगा, जैसे सैलों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा दोस्तों, ये सब अध्ययन करना। फिर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, आप लोग जानते हैं भूकंप क्यों आता है, इन सब का अध्ययन। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, ये सब के बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद क्या अध्ययन करना होगा, उसके बाद आगे है 10वां टॉपिक क्या है, 10वां है हमको भूकंप के बारे में अध्ययन करना होगा। किसके बारे में, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, एवं सुनामी हो गया। क्या हो गया, एवं सुनामी हो गया, एवं सुनामी हो गया, सुनामी होगी। इनके बारे में अध्ययन करना होगा। भूकंप क्यों आता है, सुनामी क्यों आता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो है, उसके बाद है देखिए, उसके बाद पर्वत पठार के बारे में अध्ययन करना होगा। पर्वत पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होगा। और जब अगला अध्ययन करेंगे वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। इन सभी को डिटेल्स में साथ में अध्ययन करना है, डिटेल्स में। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे जो है, उसके बाद महाद्वीप विस्थापन के बारे में पढ़ना है। देखिए उसके बाद क्या अध्ययन करना है, देखिए आगे देखते हैं साथियों। महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अध्ययन करना है। देखिए 12वां टॉपिक क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं पहले पूरा जो देश था पूरा एक ही लैंड का बना हुआ था, जिसे पैंजिया कहते हैं। पैंजिया 2 पार्टों में डिवीजन हो गया। उसके बाद इनके बारे में, मतलब कि जो होता है महाद्वीप जो होता है मतलब विस्थापित होते रहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद सागरी नीतल उच्चावच, सागरी, अगली बात क्या पढ़ना है, सागरी नीतल उच्चावच। क्या, सागरी नीतल उच्चावच के बारे में अध्ययन करना है। उच्चावच, जैसे सागर में उच्चावच हो गया, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा साथियों। उसके बाद क्या है, उसके बाद वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में जो 14 टॉपिक है वो क्या है, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में। वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का अध्ययन करना होगा। किसका, संगठन का अध्ययन करना होगा। मतलब कि वायुमंडल जानते हैं हमारे चारों तरफ के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इनके घटक क्या होते हैं, जैसे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाया जाता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर क्या होता है, कार्बन, अन्य गैसें होती हैं। उसके बाद इसमें पढ़ना होगा जलवाष्प के बारे में अध्ययन, ये कोहरा, इन सब के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर अगला जो टॉपिक है वो मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम
एवं जलवायु में अंतर एवं जलवायु मौसम तो आप लोग जानते हैं जो हर क्षण इसका कोई निश्चित नहीं होता, हमेशा चेंज होते रहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद ऊष्मा की मौलिक संकल्पना के बारे में अध्ययन करना होगा। किसके बारे में? ऊष्मा की मौलिक संकल्पना के बारे में अध्ययन करना होगा। ऊष्मा की मौलिक संकल्पना, ऊष्मा की मौलिक संकल्पना के बारे में अध्ययन करना होगा। ऊष्मा की मौलिक संकल्पना के बारे में अध्ययन करना होगा। ये हो जाएगा 16वां टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद अगला है सूर्य तप क्या होता है और एवं ऊष्मा बजट के बारे में अध्ययन करना है। सूर्य तप, सूर्य एवं ऊष्मा बजट। क्या ऊष्मा बजट मतलब कि लेखा बजट मतलब क्या होता है? लेखा जोखा जो सूर्य से पृथ्वी तक आती हैं किरणें, उनके बारे में अध्ययन करना होगा। क्या कैसे क्या होता है, इन सब का अध्ययन करना होगा। जो आगे टॉपिक है वो क्या है? आगे जो है 18वां है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में अध्ययन करना होगा। तापमान को क्या क्या प्रभावित करते हैं। उसके बाद पढ़ना है वायुमंडलीय दाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में। इतना हो गया साथियों। आज चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आइए, ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पूछा जाता है, और यदि आपका ऑप्शनल रहेगा तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं। चैनल के दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए क्या सा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ तक हो गया, हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया। आइए देखते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या? वायुमंडलीय दाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण। अगला क्या 19 क्या? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब एवं परिसंचरण इनके बारे में अध्ययन करना होगा। 19वां वायुमंडलीय दाब के बारे में। उसके बाद जो है ये हो गया। उसके बाद वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में अध्ययन करना होगा। आर्द्रता मतलब आप लोग जानते हैं नमी। वायुमंडल में उपस्थित जल के गैस को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में अध्ययन करना होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में अध्ययन करना होगा। जो 21वां टॉपिक है वो क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता होता है। उसके बाद वर्षण के प्रकार एवं प्रक्रिया। आगे क्या है? वर्षण के प्रकार एवं प्रक्रिया। वर्षण के प्रकार एवं प्रक्रिया। वर्षा देखिए स्वरूप दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्या होता है? स्वरूप के आधार पर होता है, एक ऊंचाई के आधार पर होते हैं। आप लोग ये सब पढ़ेंगे। कपासी में क्या होता है, पच्छाम में क्या होता है, इन सब का अध्ययन करेंगे डिटेल से। उसके बाद चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात क्या होता है। 22वां टॉपिक क्या है? चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात एवं क्या? प्रतिचक्रवात हो गया, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर 23 क्या है? चक्रवात जो होता है क्या होता है? लो प्रेशर की वजह से उत्पन्न होता है। लेकिन जो प्रतिचक्रवात होता है वो हाई प्रेशर के कारण उत्पन्न होता है। इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद वाताग्र जनन एवं जेट स्ट्रीम के बारे में अध्ययन करना होगा। वाताग्र जनन एवं जेट स्ट्रीम धाराओं के बारे में अध्ययन करना होगा। जेट स्ट्रीम के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर 24 क्या है? आगे है जलवायु प्रदेश एवं वायु राशियों के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? जलवायु प्रदेश एवं वायु राशि ये हो जाएगा। फिर 25 क्या हो जाएगा? महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। आगे क्या हो जाएगा? देखिए आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? महासागरीय
जल का तापमान एवं लवणता, तापमान एवं लवणता। महासागरों में लवणता के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर आगे जो है आगे जो पढ़ना होगा तो उसके बारे में क्या करना है, महासागरीय जलधाराओं के बारे में अध्ययन करना होगा। देखिए 26 का हो जाएगा महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं के बारे में अध्ययन करना होगा कि फिर जल धाराएं, महासागरीय जलधाराओं के बारे में अध्ययन करना होगा। जो 27 टॉपिक है वो क्या है, उसके बाद है ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करना। इसके बाद क्या अध्ययन करना होगा, 27 क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करना होगा। तो महासागरीय तरंगे के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर जो है 28वां हो जाएगा महासागरीय निक्षेप के बारे में अध्ययन करना होगा, निक्षेप के बारे में अध्ययन करना होगा। उसके बाद हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा भारत एक, उसके बाद भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करना होगा। भारत के भू आकृति प्रदेशी एवं इसके अफवाह के बारे में अध्ययन करना होगा। ये सब ये भूगोल के सब टॉपिक्स हैं, ये जो है यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस है दोस्तों ये जो है अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप हर एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। ये केवल इसी के एग्जाम के लिए नहीं, आप हर एग्जाम के लिए समझ लीजिए ये जीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।